नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फाइनेंस के फंडे पर। आज हम समझेंगे स्क्रीनर डॉट इन वेबसाइट के बारे में। स्क्रीनर डॉट इन एक स्क्रीनर वेबसाइट है जो हमको कंपनीज के स्टॉक के बारे में और कंपनी के बारे में फिनेंशियल जानकारी देता है। एक बात हम क्लियर कर देना चाहते हैं, हम कोई रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन और स्टडी पर्पस के लिए है। इस वीडियो में दिखाई गई कंपनी को कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन ना माने। ये ओनली और ओनली स्टडी और एजुकेशन पर्पस से बनाया गया वीडियो है। तो जैसे कि मैंने बताया, आज हम स्क्रीनर डॉट इन को देखेंगे। ये एक वेबसाइट है जो हर एक इन्वेस्टर को हेल्पफुल रहती है, और स्पेशली आप नए इन्वेस्टर हो तो आपको स्क्रीनर डॉट इन पे खास विजिट करना चाहिए। अब स्क्रीनर डॉट इन एक स्टॉक स्क्रीनर है जहाँ से आप अपने पर्टिकुलर सिलेक्टेड स्टॉक को स्क्रीन कर सकते हैं। इसमें कुछ रेडीमेड स्क्रीन्स भी होती हैं जिसकी बदौलत आप स्पेसिफिक सेक्टर के या स्पेसिफिक क्वालिटी के स्टॉक को स्क्रीन करके अलग से ला सकते हैं। जैसे कि ये मैंने आपको दिखा रहा, मेरे खुद के बनाए हुए स्क्रीन हैं। कुछ रेडीमेड स्क्रीन्स भी पॉपुलर थीम वाले होते हैं, जैसे कि कैपेसिटी एक्सपेंशन के बेस पे कुछ थीम है, तो वहाँ पे जो कैपेसिटी एक्सपेंशन करने वाली कंपनीज है उसका डेटा आपको सामने स्क्रीन होके मिल जाएगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं, हमको एक लिस्ट मिला है जिसमें लिखा हुआ है कंपनीज अंडर गोइंग मेजर कैपेसिटी एक्सपेंशन। जो कंपनीज अभी मेजर कैपेसिटी एक्सपेंशन में और जिनका कैपेसिटी एक्सपेंशन डबल हुआ है और लास्ट 3 साल में उनका जो फिक्स असेट प्लस कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस वो सब मिला के 50% से बड़ा है, उन सभी कंपनीज का लिस्ट यहाँ पे स्क्रीनर डॉट इन ने हमारे सामने रख दिया है। अब हम इसी लिस्ट में से किसी एक कंपनी को सिलेक्ट करके उस कंपनी का थोड़ा बहुत स्टडी करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया है ज्योति रेजिन्स। आप सीधा डायरेक्टली सर्च बटन से भी ज्योति रेजिन्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप जाके ज्योति रेजिन्स को टाइप करेंगे तो सारी ज्योति वाली नाम की कंपनी आ जाएंगी। आपने सिलेक्ट कर लिया, पर्टिकुलर कंपनी आ गई। फर्स्ट पेज पे आपके सिलेक्टेड रेशियोज आ जाएंगे, जहाँ पे जो जो आपने रेशियो आपके कॉलम में आपने ऐड करके रखे होंगे। फिर यहाँ पे आपको कंपनी का नाम पूरा दिखाई दे रहा है, बीएससी का कोड है, अगर एनएससी है तो एनएससी का कोड आएगा, कंपनी की वेबसाइट का लिंक भी आएगा और साथ में ये वेबसाइट क्लिक करने पे खुलेगी। तो हमने वेबसाइट खोली है ज्योति रेजिन्स की। ये कंपनी यूरो नाम का अडेसिव बनाती है जो फर्नीचर्स में यूज होता है। उसका पैकेजिंग आप देख सकते हो, कौन से पैकेजिंग में ये मिलता है, कौन से प्रोडक्ट हैं वो भी इस वेबसाइट में, मतलब एक कंपनी का वेबसाइट आपको पूरा यहाँ पे क्लिक करके दिखाई देगा। आप यूरो में क्या क्या बनना था वो हमने देख लिया, उसके प्रोडक्ट्स भी हमने देख लिए। अब इसकी मेन चीज़ आती है, इसकी बैलेंस शीट क्या है, क्या कहती है और क्या ये बनाती है। तो अगर हम ज्योति रेजिन्स का बैलेंस शीट में सबसे पहला पार्ट अगर रेशियोज में स्टार्ट करते हैं तो उसका रेशियोज में स्टॉक का पी 49.7 है, जो जनरली माना जाता है बहुत हाई है। लेकिन क्यों हाई नहीं है वो हम समझेंगे। साथ साथ में आप इस रेशियोज में और भी रेशियोज ऐड करना चाहते हो तो एडिट रेशियो पे क्लिक करके नए रेडीमेड रेशियोज में इसके स्क्रीन में आप ऐड कर सकते हैं। अभी नीचे चलते हैं, यहाँ पे आप देखोगे प्रोज एंड कॉन्स लिखे हुए हैं। अब कॉन्स में एक नेगेटिव चीज लिखी हुई है, स्टॉक इज ट्रेडिंग 23.7 टाइम्स ऑफ इट्स बुक वैल्यू। अभी ये नेगेटिव क्यों है या इस कंपनी के लिए पॉजिटिव है, ये भी हम आगे या इस वीडियो के एंड में चेक करेंगे। पहले हम देखते हैं इसके पेयर कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है। तो इसके पेयर कॉम्पिटिटर्स में सबसे पहले है पिडिलाइट यानी अपना फेविकॉल। फेविकॉल भी एक अडेसिव बनाता है और मेजर प्लेयर है इंडिया का, और आप सबको शायद हर किसी को पिडिलाइट के बारे में पता होगा। फेविकॉल नाम की प्रोडक्ट को आपने हर बार यूज़ किया होगा, चाहे वो आप स्कूल में हो चाहे आप घर के काम करवा रहे हो। अब यहाँ पे हमने देखा कि हर एक कंपनी का पी दिया हुआ है। पिडिलाइट का पी 100 का है और इनका क्वार्टरली परफॉर्मेंस देखते हैं तो पिडिलाइट का क्वार्टरली परफॉर्मेंस 15 का है, जबकि ज्योति रेजिन्स का है 148 करोड़ का। 49 के पी पे ये कंपनी अभी चल रही है, बट इसका सेल्स देखोगे तो क्वार्टर टू क्वार्टर बढ़ता ही जा रहा है। सामने इसका एनुअल सेल्स भी आप देखोगे तो बढ़ता जा रहा है। अभी हम सीधा चलते हैं कि सेल्स को छोड़ के सीधा बैलेंस शीट के पार्ट के ऊपर। बैलेंस शीट के पार्ट के ऊपर जाने का रीजन है कि हम प्रॉफिट एंड लॉस को लास्ट में एनालाइज करेंगे। इसका देखते हैं तो इसका रिजर्व्स कंटिन्यूस बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसमें एक नेगेटिव चीज मुझे दिखाई दे रही है, वो है कि इसी लायबिलिटीज में कुछ अदर लायबिलिटीज दिखाई दे रही है। फिक्स असेट भी कंटिन्यूस बढ़ती जा रही है, लेकिन अदर लायबिलिटीज में क्या है ये चेक करना जरूरी है। अब इसको कहाँ से चेक करेंगे तो इसकी बैलेंस शीट पर हम क्लिक करके खोल सकते हैं। यहाँ पे हमने बैलेंस शीट इसका खोला है। अब सीधा बैलेंस शीट पार्ट में जाते हैं और बैलेंस शीट पार्ट में अदर लायबिलिटीज नोट नंबर 18 पे, अदर करंट फाइनेंशियल लायबिलिटीज ने नोट नंबर 18 पे रखी है। अभी अदर फाइनेंशियल लायबिलिटी में नोट नंबर 18 में क्या है वो हम जाके नीचे चेक करते हैं। इसका नोट नंबर 12, 13 और ये आई थिंक
18 आ गया। इसके बाद ये 17 और ये 18। अभी यहाँ पे अदर फाइनेंशियल लायबिलिटी में उन्होंने कुछ डिटेल्स दी हुई हैं। यहाँ पे लायबिलिटीज फॉर एक्सपेंसेस में एक डिटेल है, और ये डिटेल ये बता रही है कि ये लायबिलिटी एज ए प्रोविजनल बुक की गई है और ये रिलेटेड टू है सेल्स प्रमोशन। तो ठीक है, इतना कोई मेजर इशू है नहीं, डायरेक्ट बैंक का लायबिलिटी नहीं है, ऐसा ऐसा लग रहा है। तो ठीक है, हम सीधा हम screener.in पे जाके इसका बाकी का डिटेल्स हम चेक करते हैं। तो वापस हम आ गए हैं screener.in पे। अभी हम इसका चेक करते हैं डेटर्स डे आप देखोगे तो बहुत हाई थे, 333 थे मार्च 17 में, धीरे धीरे कम होते होते 200 129 आ गए हैं मार्च 22 में। एक्चुअल में ये भी बहुत ज़्यादा है, सब्जेक्ट टू की भी नॉर्मल मार्केट में कितना रहता है। नॉर्मली 90 डेज अच्छा माना जाता है, बट अगर एमएसएमई यूनिट है तो 45 डेज के अंदर ही उधारी रिकवर हो जानी चाहिए। 45 डेज एक नॉर्मल एमएसएमई रूल है, बट बहुत अच्छा अगर रिकवरी का हो तो 30 डेज के अंदर रिकवरी हो जाए तो आपका कलेक्शन बहुत अच्छा ऐसा माना जाता है। और जैसे आप उसका डेज पेबल देखो तो सिर्फ 8 दिन के अंदर उनको पेमेंट कर देना पड़ता है पार्टीज को, बट रिसीवर्स उनके बहुत टाइम ले रहे हैं। बट बढ़िया, उनके टर्म्स एंड कंडीशन कैसा है, बिजनेस टाइप कैसा है, इस बिजनेस के अंदर ये नॉर्मल रहेंगे हैं कि नहीं, ये कंपेयर करना पड़ेगा दूसरी कंपनीज के साथ। अभी हम चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे आप देखोगे तो 7 करोड़ का सेल्स था 2012 में, और अभी है 182 करोड़। 7 करोड़ से 182, लगभग 25x का इसने सेल्स बढ़ाया है। 25 गुना सेल्स 10 साल के अंदर। आप समझ सकते हो कि इसका ग्रोथ कितना हाई होगा। अब इतना हाई ग्रोथ वाली कंपनी होगी तो उसका पी रेशियो कितना हो सकता है, आप अंदाजा कर लीजिए। साथ में हम इसका नेट प्रॉफिट देखते हैं तो 2012 में सिर्फ 1 करोड़ था, उसके नेक्स्ट 4 साल 0 था, फिर उसने 18 में 1 करोड़ किया, और आज के डेट में उसका नेट प्रॉफिट है 20 करोड़। अब यहाँ पे आप उसका टोटल से टर्नओवर देख लो, साथ साथ में उसका नेट प्रॉफिट देख लो, तो कंपनी का परफॉर्मेंस आपको समझ में आ सकता है। एक बात नोट कीजिएगा, हम कोई रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं है, ना ही सेबी में रजिस्टर्ड है। ये हम स्टडी पर्पज से, अभी हम screener.in को समझने के लिए ये कंपनी स्टडी कर रहे हैं, तो इसको सिर्फ और सिर्फ स्टडी पर्पज से ही देखा जाए। अभी हम बात करते हैं कंपनी के फिक्स असेट के बारे में। 1 करोड़ का फिक्स असेट था, वो बढ़ के 48 करोड़ हो गया, यानी कंपनी ने 10 साल में अपना कैपेसिटी एक्सपेंशन कितना किया होगा, सोच लीजिए। 1 करोड़ की मशीन के सामने 48 करोड़ की मशीन आ गए हैं, या असेट्स आ गई है, या उन्होंने लैंड कैप्चर की है। साथ साथ में लैंड परचेज की, कैप्चर करना रॉन्ग वर्ड है। अब इनका देखते हैं स्टॉक का पी 49.7 नॉर्मली दूसरी कंपनीज के लिए बहुत ज़्यादा माना जाएगा, लेकिन यह कंपनी कंस्टेंट ग्रोथ कर रही है। अगर ग्रोथ करने वाली कंपनी हो तो उसका पी 49.7 भी पॉजिटिव माना जा सकता है, हो सकता है। अब इसके साथ और भी रेशियोज दिए हुए हैं, तो अब इन रेशियोज को समझना है, ये रेशियोज क्या काम आते हैं। जैसे पैग रेशियो है, करंट रेशियो है, प्राइस टू बुक रेशियो है, साथ साथ में आप प्रमोटर होल्डिंग कितनी होनी चाहिए, आरओई कितना होना चाहिए, ये सब रेशियोज को भी आप जानना है तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये रेशियोज क्या काम आ सकते हैं। यहाँ पे हमने एक बात की थी, इस चैनल में हम आपको वही कंटेंट बताएंगे जिससे आपकी फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़े, और उसी के चलते हमारा ये फर्स्ट वीडियो था एक छोटी सी ऐप screener.in को समझने के लिए, जो आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी का पहला स्टेप हो सकता है किसी भी कंपनी को समझने के लिए। तो आने वाली वीडियो में हम और भी इन डिटेल फाइनेंशियल रेशियोज को समझेंगे, कंपनीज को कैसे पढ़ना है, कंपनी को कैसे एनालिसिस करना है, और इन्वेस्टमेंट में हमको कहाँ कहाँ ये screener.in हेल्प हो सकता है, वो भी हम आने वाली वीडियो में देखेंगे। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखा होगा। आपके कमेंट्स हमारे लिए हमेशा वैल्यूबल रहेंगे, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और हमको हमारे हौसले को और बढ़ाइए।